नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दजोगिन्दमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानु तस्मै श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष स्वामी नित्यानंद महाराज जी का जन्म दिवस 24 अक्टूबर 2020 को आ रहा है। 2016 से मीनाक्षी पाटिल एवं राजेंद्र पाटिल स्वामी महाराज जी का जन्म दिवस अपने घर में श्रद्धा के साथ मनाते आ रहे हैं। तो उसी दिन कुछ साधक वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और हम भी आश्रम से कुछ साधकों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। उस दिन सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज जी का पादुका का पूजन करते हैं। उसके बाद कुछ भजन का कार्यक्रम होता है। भजन के कार्यक्रम के पश्चात थोड़ा समूह साधन हो जाता है। समूह साधन के बाद आरती हो जाती है। आरती के बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम होता है। इस तरह उसी दिन अच्छा कार्यक्रम हो जाता है। तो ये जितने कार्यक्रम होता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है साधन का, क्योंकि हमारे बात कहा करते थे जन्म दिवस मनाना है तो साधन करो। साधन के बिना जन्म दिवस मनाने का कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं। कि ये कहना था कि आप लोगों को जो कुछ भी प्राप्त होगा साधन से होगा। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि साधन को महत्व दें। साधन के बिना बाकी हम करते हैं उसका महत्व नहीं है। तो हमारे गुरुओं की ये कृपा है हम लोगों के ऊपर। उन्होंने हम लोगों को जो दीक्षा प्रदान की है ये अनमोल है। ये दीक्षा को प्राप्त करने के लिए में 12 साल तक सेवा कराते थे, रगड़ाते थे, उसके बाद ये दीक्षा देते थे। हम लोगों का तो ये सौभाग्य है कि आसानी से दीक्षा मिल गई। और होता ऐसा है आसानी से मिलता है ना, उसका हम कदर नहीं करते। तो हम लोग साधन पर जोर दें। जिन लोगों ने दीक्षा लिया है और महाराज जी कृपा करके दीक्षा प्रदान किए है और लक्ष्य हमारे सामने रहना चाहिए और लक्ष्य को करने के लिए नियमित रूप से साधन करना चाहिए। यदि हम नियमित रूप से साधन नहीं करते हैं तो साधन के मार्ग पर उन्नति नहीं कर सकते।
तो साधन को मानते हुए, नित्य प्रति साधन करते हुए, साथ साथ अपने कर्तव्य कर्म को सेवा भाव से करना चाहिए, जिससे संस्कार संचय नहीं हो। इधर हम साधन करेंगे, अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको ठीक से करेंगे, संस्कार संचय का कर्म रुक जाएगा, फिर हमारे साधन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और इस तरह यदि हम साधन और सेवा दोनों को पकड़ते हैं, गुरु महाराज जी कहते थे साधक दो ही काम करता है, सेवा करता है, साधन करता है। उसका साधन भी सेवा है और सेवा भी साधन है, वो तीसरा काम करता नहीं। तो यदि हम साधन और सेवा को महत्व देते हुए ठीक से करते हैं तो हम गुरुओं की कृपा आशीर्वाद से अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करते चले जाएंगे और उनकी कृपा से एक दिन अपने मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। तो कार्यक्रम मनाने का अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ा यहाँ इकट्ठा हो गए, थोड़ा साधन कर लिया, थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा भोजन कर लिया, बातचीत कर लिए, समय निकल गया, ऐसा नहीं। कार्यक्रम मनाने का अर्थ कि हम गंभीरतापूर्वक साधन को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दें। और यदि ऐसा तो कार्यक्रम मनाने का सार्थक है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कार्यक्रम मना करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इतना कर करके अपना बात को समाप्त करते हैं। श्री साध महाराज की जय।